ਹੈਲੋ एवरीवन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੇਟ। ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਰੇਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ N2 3H2 ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਾਈਨਸ change in the concentration of N2 over the change in the time is equal to change in the concentration of H2 over the time, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1/3 is equal to ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ? change in the concentration of NH3 over the change in the time ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 1/2। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਰੇਟ with respect to hydrogen, या की कहता find the rate of the disappearance of H2। जे रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू H2 क्या है या डिसअपीयरेंस खत्म हो रहे ना तो उदों आपां कोएफिशिएंट नहीं लगाते क्योंकि आपां रेट की कहने हैं उदों माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर द चेंज इन द टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन दे विच तां आपां नूं की करदे हैगे ने विच तीनां नूं की कर रखदे हैगे इक्वल रखदे आ। ओहदे विच आपां कोएफिशिएंट लगावांगे। जे अगर यही रेट ओ कहंदे with respect to ammonia NH3 या rate of formation of ammonia तो वो भी की होएगा रेट अपना that is the change in the concentration of NH3 over the change in the time। उदों भी आपां कोएफिशिएंट नहीं लगावांगे। is it clear? ये आपां उहदे विच डिटेल दे विच डिस्कस कीता सीगा। एक चीज होर जदों अपना चेंज इन द टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਲਟਾ that is replaced by the derivative differential d। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ d/d concentration of N2 over the dt is equal to minus डिफरेंशियल लवांगे यदि कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर द dt ते ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ? 1/2 ਤੇ d NH3 ओवर द dt। ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀਗਾ। उस तो बाद ये टाइम का चेंज आप मान लो कि मेरे को कहने 0.1 सेकेंड ਲਈ अपने कंसंट्रेशन का चेंज कितना होया है तो जो डेल्टा टी जो चेंज है वो की है घट है तो उदों आप डेल्टा नूं किहदे नाल रिप्लेस कर देने डी दे नाल रिप्लेस कर देने है। उस तो बाद एक होर भी करांगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वो बाद चों आपां डिस्कस करांगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलो नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है लॉ ऑफ मास एक्शन। की कह रहे टॉपिक ये लॉ ऑफ मास एक्शन च कहना चलो आप यही ला लेने 2a प्लस 3b फॉर्म्स द प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन देती है। अपना टॉपिक का नाम की है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की दसेगा? ये भी एक मैथड दसेगा टू डिटरमिन द रेट। इस मैथड नाल भी आपां की कैलकुलेट करेंगे? रेट ही डिटरमिन करांगे। तो की कहंदा रेट जिहड़ा हैगा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये है ए ते बी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उन्हों का प्रोडक्ट ले लिया मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ते जेडे उन्होंने जेडे कोफिशिएंट्स है ये इन्हों की बन जाएंगे पावर, तो जेड़ा था प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटा के आप की करता एक कांस्टेंट लाता कि उहदा नाम की देता आप रेट कांस्टेंट, उहदा नाम की देता दैट इज द रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देखो की है जेडे रेट कांस्टेंट दा जेडे यूनिट्स है ना ये बार बार की करेंगे वेरी करेंगे, रेट कांस्टेंट दे यूनिट वेरी करेंगे। ये की है 0 ऑर्डरली कुछ हो रहेगा, 1 ऑर्डरली, सेकंड ऑर्डरली, सारे ऑर्डर आप पढ़ांगे इन्हां दे वेरी करेंगे किदे यूनिट रेट कांस्टेंट दे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन की कहंदा जेड़ा रेट हैगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच टर्म टू पावर, जी पावर होगी वो किदे इक्वल होगी दैट विल बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, किदे इक्वल होगी जी पावर हैगी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये बहुत ही ईजी हैगा, आप रिएक्शन नु बैलेंस्ड इक्वेशन नु देखिया ते ओदे तो की लिखता जेडे अपने रिएक्टेंट्स सीगे उन्हां दी कंसंट्रेशन लिखी ते जेडे कोफिशिएंट्स है उन्हां दी की करती पावर रेज करती। तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ मास सेक्शन ते इत्थे एक जी टर्म आई है रेट कांस्टेंट, ਇਹਦੇ यूनिट्स ਆਪਾਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ डिस्कस करांगे। क्लियर, चलो लेकिन की होया फर्दर जिवें एक्सपेरिमेंट चल रहा सी N2 + 3H2 ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 अमोनिया। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन ਦੇ अकॉर्डिंग रेट लिखा, लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखी तो की होएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 उदी पावर कितनी हो जाएगी 3, ते इत्थे की लग जाएगा अपना रेट कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो उन्हें की कीता कि N2 दी कंसंट्रेशन नू की करता फिक्स करता, उहदे विच कोई भी चेंज नहीं कीता, ता लेकिन H2 की जी कंसंट्रेशन सी की करती डबल करती, की करती डबल। तो कहते रेट कितना आना चाहिए सीगा, देखिए कितना आना चाहिए सी रेट, एनू डबल करिए आप डबल H2 3, तो यदा की मतलब है इत्थे 2 × 2 × 2 यही चीज है, कितना बन गया 8। तो रेट पहला के अकॉर्डिंग की आना चाहिए सी 8 टाइम्स ऑफ आना चाहिए सी 8 टाइम्स पहला नालों, है ना। 2 का जो आप क्यूब करते हैं तो कितना हो गया 8 आ गया, तो रेट जो सी पहला नालों 8 गुना आना चाहिए सीगा, लेकिन ये चीज नहीं हुई। तो इथों पता लगे भी इत्थे कोई लॉ ऑफ मास सेक्शन दे विच गड़बड़ी है, ठीक नहीं है। तो होर भी रिएक्शंस कीतियां गईयां तो उन्हां तो जिहड़ा अपना आ रहा सीगा कि रेट उन्हां दे इक्वल नहीं आ रहा सीगा, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जिहड़ा हैगा भी उहदे विच कुछ ना कुछ गड़बड़ हैगी है ना। तो फिर अपने को एक नवा होर लॉ आया, किहड़ा लॉ आया रेट लॉ। अदरवाइज इहनूं तो लिखना बहुत ही ज्यादा ईजी सीगा, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन लैंदे तो जिहड़ी उहदे कोफिशिएंट सी उहदे की बन रहे सीगे पावर बन रहे सी, लेकिन यह सही नहीं सीगा। उहदे विच एक्सपैरीमेंट्स दे विच एक्सपैरीमेंट किया उन्होंने तो पता लग गया कि इस तरह नहीं हुंदा। तो किहड़ा लॉ आया नेक्स्ट, दैट इज द रेट लॉ। किहड़ा लॉ आ गया रेट लॉ। रेट लॉ और इनू होर की कह सकते हैं रेट एक्सप्रैशन। रेट एक्सप्रैशन ये भी की दसेगा कादे वास्ते यूज कर रहे हैं, की देगा ये भी रेट ही देगा। हुण आप वही इक्वेशन लेने रिएक्शन लेने 2A + B चेंजेस टू C। ठीक है, तो मैं रेट लिखना है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, उहदे विच भी आई सी लॉ ऑफ मास सेक्शन, रेट कांस्टेंट इनटू इत्थे की आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट। ये चीज आप उत्थे भी लिखी सी
लेकिन फर्क कित्थे आएगा जिहड़ी पावर्स, हुण पावर्स मैं इत्थे की लिखांगी P, कुछ भी लिख लो, P लिख लो, Q लिख लो, X। हुण जिहड़ी मैं पावर्स हैगियां ये कोफिशिएंट्स वालियां नहीं लिखियां, तो जिहड़ा P ते Q है वट इज दिस, इन्हां नूं की कहने आ ऑर्डर। जिहड़ा P इज द ऑर्डर विद रिस्पैक्ट टू किहदे है, किहड़े रिएक्टेंट दे, विद रिस्पैक्ट टू A। Q भी की है, ऑर्डर है विद रिस्पैक्ट टू B। बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਲਾਅ gives the expression of rate in which the rate is directly proportional to the concentration of the reactant with each term raised to some power। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ which may or may not be equal to their stoichiometry coefficient। ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ XY ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਆਰਡਰ, P ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ A ਐਂਡ Q ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B। ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਓਵਰਆਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, P plus Q। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, P plus Q। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ। elementary reactions, ਕਿਹੜੀ reactions, elementary reactions ਕੀ ਹੈ, which are completed in single step। but ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, completed in single step। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫॉर ਅ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫॉर ਅ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਕਰ ਇਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर ਅ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर ਅ elementary reaction, elementary reactions। rate, ਆਪਾਂ rate ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, rate is equal to ਕੀ ਸੀ, rate constant, ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, concentration of reactant। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, that is the stoichiometric coefficient in the balanced equation। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ P ਤੇ Q, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ stoichiometric coefficient ਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫॉर ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਅ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन देखिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन
व्हाट डज इट मीन कि वो रिएक्शन अपनी की हो रही है सिंगल स्टैप दे विच की हो रही है कंप्लीट हो रही है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿएक्टेंट्स ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿएक्शंस ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਾਅ ਰਿएक्शन ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक है, मान लो चलो ये तो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एलिमेंटरी रिएक्शंस हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं हम ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪੋजिट ही करते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿएक्शंस की हो रही है एक स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਦਾ एलिमेंटरी रिएक्शंस लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ नंबर ऑफ स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿएक्शंस ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿएक्शंस। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿएक्शंस ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿएक्शंस। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एलिमेंटरी रिएक्शंस लिए तो बहुत ही इजी हो गया। Now come to the complex reaction। complex reaction which complete in more than one step है ना। वो की होनिया which complete in more than one step। जिन्हां नूं complete होने लई एक तो ज्यादा स्टेप होन तो की होंगी अपनिया कंपलैक्स रिएक्शंस होंगियां। फॉर एग्जांपल मेरे को एग्जाम हैगी है NO2 F2 चेंजेस टू की बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2F। तो ये रिएक्शन दी है उन्होंने तो ये की है स्टेप्स दिते है। ਹੁਣ देखो इस रिएक्शन में मैं देख के कह नहीं सकती भी यही एलीमेंटरी है या कॉम्पलैक्स है। अगर तो उन्होंने लिखा होगा भी यही की हैगी है एलीमेंटरी ता ही मैं इहनूं एलीमेंटरी मन्नांगी। जे उत्थे कुछ भी मेंशन नहीं इट मीनस रिएक्शन अपनी की हैगी है कॉम्पलैक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इहदा जिहड़ा स्टेप 1 च की होएगा NO2 प्लस F2 की बना रहा है NO2F प्लस F। नाल देखो इत्थे की लिखता स्लो स्टेप अपने लिए ये इंपॉर्टेंट आएगा। देन फिर अगेन स्टेप सेकंड स्टेप दे विच की होएगा NO2 प्लस F चेंजेस टू की बना रहे हैं NO2F। तो आप नेट रिएक्शन लिखनी की हो रही है तो आप दोनों नूं की कर देंगे ऐड कर देंगे। इत्थों की बन गया अपना 2 molecules of NO2 प्लस इथों आ गया F2। तुसी कहोगे मैम ये F किधर गया ए F की है रिएक्टेंट साइड है ये किधर है प्रोडक्ट साइड है की हो जाएंगे कैंसल। तो इधरों की आ गया अपने को 2 molecules of NO2F। देखो वही रिएक्शन आ गई तो ये वाला स्टेप उन्होंने लिखता फास्ट स्टेप। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਪ 1 ਸਟੈਪ 2 ਸਟੈਪ 3 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫॉर ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ 1 ਸਟੈਪ 2 ਸਟੈਪ 3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ठीक है, तो हुण आपां की लिखना है रेट लिखना है बट आपां नूं इत्थों एक इंडिकेशन मिल रही है भी आपां किहड़ा स्टेप लवांगे। स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमिन स्टेप। जिहड़ा स्लो स्टेप होएगा वो की स्टेप होएगा रेट डिटरमिन स्टेप होएगा। आपां रेट ओदे अकॉर्डिंग ही लिखांगे। तो स्लोएस्ट स्टेप मेरे को लेवल आ गया ओदे विच रिएक्टेंट की NO2 हैगा ते नाल की हैगा F2। दिस इज द अपना ए स्टेप आ गया तो ए अकॉर्डिंग आप रेट लिखनी है की होएगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के नाल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ F2। दिस विल बी द रेट। अगर कोई कंपलैक्स रिएक्शन है तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ स्टेप्स है वो अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ है एलिमेंटरी रिएक्शंस है। लेकिन उत्थे तो इन्ने ज़्यादा स्टेप हो गए तो आपां नूं की पता लगेगा किहड़ी रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपां किहड़े स्टेप के अकॉर्डिंग रेट देना है। तो उत्थे लिखा होएगा एक कोई भी स्टेप होएगा स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप दी जिहड़ा आपां उस
रिएक्शन ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸ ਰਿएक्शन ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K NO2 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ F2। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी दे विच की है कि जिहड़ी रिएक्शंस दे विच रिएक्टेंट्स आपस दे विच कोलाइड्स करदे आ टू फॉर्म्स द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की करदे कोलाइड करदे टू फॉर्म्स द प्रोडक्ट। मान लो मेरे को ये है तो ये जिहड़े रिएक्टेंट्स ए दी कितनी हैगी रिएक्टिंग स्पीशीज 2 हैगी, बी दी कितनी हैगी 1। तो एज केस च मॉलिक्यूलरिटी की हो जाएगी, मेरी मॉलिक्यूलरिटी की हो जाएगी 3। व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूलरिटी? द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज that collides simultaneously, वो इकट्ठे ही करते हैं, कोलाइड्स करते तो की बनते अपने को प्रोडक्ट बनती है। तो ये देखो कि प्रोडक्ट बना ली अपने को कोई ना कोई तो रिएक्टिंग स्पीशीज होएगी। तो यदा मतलब मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो तो ये हो ही नहीं सकती, ते ना ही ये फ्रैक्शनल दे विच होवे ते ना ही ये नेगेटिव होवे। मॉलिक्यूलरिटी ना ये जीरो होवे ना ये फ्रैक्शन दे विच होवे ते ना ही ये नेगेटिव होवे। ते ये केड़ा कांसैप्ट है? थ्योरेटिकली कांसैप्ट भी आपां नूं रिएक्शन दित्ती हैगी है, रिएक्शन नूं देख के आपां ओदी रिएक्टिंग स्पीशीज नूं देख के ओदा मॉलिक्यूलरिटी दस सकदे हां। मान लो मेरे कोले हुण यही रिएक्शन है, ये है की बना रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज है उन्होंने नंबर 2। तो इतने मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? इस केस दे विच मॉलिक्यूलरिटी की होगी अपनी, मॉलिक्यूलरिटी विल बी जिन्ना दा कोएफिशिएंट्स हुंदा 2। मान लो एक ही बना रहा सीधा ही प्रोडक्ट बना रहा, तो इस केस मॉलिक्यूलरिटी की होगी? मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1। तो उन्होंने 1 नूं की कहने यूनीमॉलिक्यूलर, यूनीमॉलिक्यूलर। जदों मॉलिक्यूलरिटी 2 आंदी हैगी है तो उन्होंने की कहने बाईमॉलिक्यूलर। ते अगर 3 आंदी है तो की कहने ट्राई और द टायर मॉलिक्यूलर। समझ लग रही है? चलो, तो जिहड़ा मॉलिक्यूलरिटी है वो की अपना थ्योरेटिकल कंसैप्ट है, आप रिएक्शन देखी हैगी है तो उन्होंने देख के आप मॉलिक्यूलरिटी दस सकते हैं। ठीक है, तो जी मॉलिक्यूलरिटी है वो की हैगी ना तो अपनी जीरो होंगी, ना वो फ्रिक्शनल दे विच होंदी है, ना ही वो नैगेटिव दे विच होंदी हैगी। दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी। एक चीज़ होर रह गई अपनी, जदों आप कह रहे हैं मान लो मेरे को रिएक्शन दी है वो कॉन्सनट्रेशन की गल ही नहीं की, कॉन्सनट्रेशन की गल नहीं की, उत्थे मैनू दिता है प्रैशर। आप जिहड़ा रेट लिख रहे हैं बार बार किहदे विच लिख रहे हैं, कॉन्सनट्रेशन ला रहे हैं ना। जिवें मान लो मेरे को यही लिखा हुआ ऊपर ए चेंजेस टू प्रोडक्ट है ना, तो इत्थे मैं ये लिखा जिहदा रेट लिखना है, रेट इज इक्वल टू माइनस DA/DT इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैं ले लिया, मान लो इत्थे की बन रहा C बन रहा, तो होएगा DC/DT। लेकिन मैनू जिहड़ी रिएक्शन दी है उहदे विच कॉन्सनट्रेशन नहीं हैगी, उहदे विच की है प्रैशर। फिर मैं इत्थे की लिखांगी, इत्थे तो कॉन्सनट्रेशन लिख रहे हैं आप है ना, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की लै रहे हैं कॉन्सनट्रेशन लै रहे हैं। तो उहदे लई अपने कोल की हुंदा है PV आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। P इज इक्वल V नूं की करिए नीचे लै जी N/V RT। P इज इक्वल टू कि आ गया CRT। ए कांस्टेंट है तो P जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो मतलब आप कंसंट्रेशन की जगह की लिख सकते हैं, आप प्रेशर लिख सकते हैं। तो उस केस रेट क्या आ जाएगा, माइनस प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A/D2 इज इक्वल टू
pressure of product C over the dt। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਰੇਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਰੇਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਕਸ ਹੈ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰੇਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन।